आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी नोकिया मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नोकिया का ये नाम क्यों और कैसे पड़ा, और फिनलैंड के किस छोटे से टाउन का ताल्लुक नोकिया से है? बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और अहम बात, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों इंटरनेट काफ़ी नेगेटिव होता जा रहा है, क्योंकि आप जैसे अच्छे यूज़र्स पॉजिटिव कंटेंट देखते तो हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। अब ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। अगर आपने अभी तक तार मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये काम ज़रूर करें। तो हम बात कर रहे थे नोकिया की। दरअसल नोकिया फिनलैंड के एक छोटे से टाउन का नाम है और इसी पर मोबाइल फ़ोन का नाम भी रखा गया है। अंदाज़ा लगाएं कि इस नोकिया टाउन की आबादी 40,000 के आसपास है। ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है। 1865 में यहाँ एक नोकिया पेपर मिल बनी जिसने पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की, और फिर धीरे धीरे ये पेपर मिल वक्त की करवटों के साथ साथ नोकिया मोबाइल कंपनी में तब्दील हो गई। जब नई सदी का सूरज तुलू हुआ, नोकिया ने 3310 के नाम से अपना नया सेलफोन पेश किया, जिसने मोबाइल फ़ोन की तारीख को ही बदल कर रख दिया। उस ज़माने में नोकिया कंपनी का जो सेलफोन आता वो हाथों हाथ फ़रोख्त होता। नोकिया ने सेलफोन की बनावट में नित नए अंदाज मुतारिफ करवाए। नई सदी की पहली दिहाई के निफ्स में नोकिया ने एक और नया मॉडल 1101 के नाम से पेश किया। इस सेट ने मार्केट के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। इस मोबाइल के तकरीबन 250 मिलियन सेट फ़रोख्त हुए। नोकिया उस वक्त अपने अरूज पर था। 1995 में नोकिया की रेवेन्यू $8 मिलियन थी और 2007 तक ये बढ़कर $75 मिलियन तक पहुंच गई। वो मोबाइल इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता थे और जैसे सभी कुछ इनके हाथ में था। 2008 तक नोकिया दुनिया भर की 38% मार्केट पर कब्जा जमाए हुए थे। दुनिया भर में नोकिया का राज था। अब ये 2007 की ही बात है कि स्मार्टफोन आईफोन पेश किया गया, जिसके इस साल 23 लाख सेट फ़रोख्त हुए। फिर अगले ही साल मोबाइल फ़ोन के लिए एक नया सिस्टम एंड्रॉयड मुतारिफ कराया गया। मुख्तलिफ कंपनीज ने इसे खरीदा, जिनमें सैमसंग सबसे आगे थी। अब मार्केट 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ गई, एक नोकिया, दूसरी एंड्रॉयड और तीसरी आईफोन। बदकिस्मती से नोकिया ने आने वाले नए रुझानात पर गौर नहीं किया। वो इस गलत फहमी का शिकार थे कि इनकी हुक्मरानी है, कोई भी दूसरी कंपनी इन्हें छू तक नहीं सकती। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का एक नया दौर था। आईफोन और एंड्रॉयड के सेलफोन अपनी जगह बना रहे थे। इनमें से बेशतर स्मार्टफोन थे, यानी टच करने पर एक्टिव हो जाते और यूज़र्स को बटन दबाने की जहमत से बचा रहे थे। यूज़र्स का रुझान इन्हीं की जानिब था। मज़े की बात यह है कि सैमसंग अब नोकिया की मार्केट ख़राब करने में पेश था। आइंदा बरसों में नोकिया का मार्केट में शेयर कम हो गया और सैमसंग के शेयर में इजाफा। बहरहाल ये इजाफा इतना भी बड़ा नहीं था कि नोकिया इसे खतरा समझता, लेकिन इशारा ज़रूर था, जिसे जानते हुए भी नोकिया नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि वो अपनी हुक्मरानी के खुमार में था। आइंदा बरसों में एप्पल मज़ीद उभरा, जबकि सैमसंग भी अपनी मार्केट फैलाता ही चला गया। यूँ नोकिया का शेयर नीचे गिरने लगा। मज़ीद 2 बरस अगरचे नोकिया ही ऊपर रहा, लेकिन मार्केट पर इनके कब्जे का मार्जिन धीरे धीरे कम होता गया। 2012 में नोकिया की 12 बरस की बादशाहत अचानक ख़त्म हो गई। सैमसंग ने मार्केट के 22% शेयर संभाल लिए। अब ख्वाब गफलत में सोया हुआ नोकिया जागा, जिसने लोमिया के नाम से स्मार्टफोन डिवाइस पेश की, जो ज़्यादा अरसे तक ठहर ना सकी। अब अगले 2 साल में नोकिया की हालत पतली से पतली होती चली गई और बहालत मजबूरी इसे 2016 में माइक्रोसॉफ्ट से खुद को जोड़ना पड़ा। इस तकरीब के मौके पर आंसू बहाते हुए नोकिया के CEO का कहना था कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन हम हार गए। 2009 में एप्पल, गूगल और एंड्रॉयड का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन नोकिया अभी तक अपने हार्डवेयर को सीने से लगाए बैठा था। दुनिया स्मार्ट होती जा रही थी। लोग सॉफ्टवेयर और प्ले स्टोर की दुनिया में आ चुके थे। सारी दुनिया के डेवलपर्स और इंजीनियर्स खुद को एंड्रॉयड पर ले आए थे, लेकिन नोकिया अपनी अलहदा पहचान बनाने के खौफ में अपनी ही पहचान खो बैठा। गो के हालिया बरसों में नोकिया ने अपने मशहूर सेट्स को नई जिद्दत के साथ पेश किया, लेकिन वक्त बीत चुका था। अब नोकिया के ये सेट्स लोग फैशन या यादगार के तौर पर अपने पास रखते हैं, लेकिन ज़रूरत के तौर पर नहीं। नोकिया की अरूज ज़वाल की कहानी में सबके लिए बहुत बड़ा सबक है। सबसे अहम ये
कि इसने आने वाली तब्दीलियों को महसूस तो किया लेकिन खुद में तब्दीली ना लाई। इसने ज़माने के साथ साथ कदम से कदम मिलाने के बजाय इस नुक्ते पर यकीन रखा कि वो नंबर 1 है और यही खुशफहमी नोकिया कंपनी को ले डूबी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल तार मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलें